हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स मास्टर। तो ऐसे बताया था मैंने कि जीमेंस 2025 के भाई पेपर में जो है क्वेश्चंस उनका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो ज़रूर प्रेजेंट रहिएगा भाई, ठीक है। ज़रूर ये देखिए पूरा वीडियो, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं बायनोमियल थ्योरम और भाई कई चैप्टर में क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। जितना मैं हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा डाल के रहूँगा, ठीक है। तो भाई ये भाई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई हमेशा याद रख लो भाई, जब भी ये भाई याद करा रहा हूँ भाई कि एक क्वेश्चन गैप मेथड या ब्लॉक मेथड में होगा ही ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो हर पेपर पे गैप मेथड या फिर ब्लॉक मेथड या दोनों का एक क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। दोनों का आया है भाई, 2 क्वेश्चन आएंगे भाई। 8 मार्क तो बैठे हैं भाई, 8 मार्क तो आ ही आएंगे आपको और ये वीडियो देखोगे तो भाई देख लो, ठीक है। चलो भाई क्या है, पहला है कि भाई फाइल है भाई। मैंने देखो भाई किस दिन पे कौन सा क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिखा भाई, वो क्या इंपॉर्टेंट है भाई ये देखो ना कि भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि a file letter word is to be made using any distinct file letters such that the middle letter is M and letter should be increasing order, ठीक है। भाई बोला क्या है भाई कि भाई हमें है ना 1 2 3 4 5 लेटर का बनाना है वर्ड, ठीक है। 5 लेटर का वर्ड बनाना है और उसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि M जो है वो हमेशा बीच में होगा। मिडल मतलब भाई तीसरा ना, ठीक है। मिडल लेटर 5 में तीसरा होगा, ठीक है। तो भाई ऐसे कितने वर्ड होंगे देखो भाई, कई लोग क्या करते हैं भाई 4 जन को सिलेक्ट करना है तो भाई एम के अलावा भाई कितने बचे 25C4, ठीक है। ये चाइनीज मेथड करते हैं और भाई सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। जिस 4 को सिलेक्ट किया उनको एक ही ऑर्डर में कर सकते हैं, तो ये उत्तर करते हैं। लेकिन भाई थोड़ा ऑब्जर्व करो एम के भाई 25 मतलब भाई अगर आपने W X Y Z सेलेक्ट किया, ठीक है, उनको आप कैसे करोगे W X Y Z। लेकिन यहाँ ये नहीं होना चाहिए भाई W X तो एम के बाद आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ हुआ। इसलिए थोड़ा सोचना है ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा भाई ध्यान रखनी है, ऐसी चाइनीज मेथड आपको नहीं लगानी है, ठीक है ना। हाँ अब देखो रियल मतलब असली सही आंसर क्या होगा। तो भाई देखो एम के पहले कितने लेटर आते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो भाई ABCDE भाई FGHIJKLM मतलब भाई 12 लेटर्स एम के पहले आते हैं, ठीक है। 12 लेटर्स। तो भाई यहाँ 12 में से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लोगे आप, ठीक है। उनका ऑर्डर तो एक ही होगा, एक तो लिख नहीं रहा क्योंकि एक किसी भी चीज़ को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है, ठीक है। इंटू 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 एम के बाद कितने होंगे। अब भाई कई लोग वापस कहेंगे एनो भाई 12 26 होते हैं, 12 आ गए एम के साथ हो गए 13, 26 में से 13 गया 13, तो बाकी को भी भाई 13 बचे, 13 में से और 2 को सिलेक्ट करना 13C2, ये हो गया आंसर। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ भाई थोड़ा थिंक करना है आपको, ठीक है। कर लोगे भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो, ठीक है। चलिए तो भाई इसको कैलकुलेशन कर लेना भाई, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेशन भाई। और अब भाई एक चीज़ याद रख लो, कभी भी चेस का भाई बोर्ड का भाई क्वेश्चन आ गया तो भाई हमेशा चेस बोर्ड को आपको क्या करना है भाई, देखो 4x4 है, ठीक है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तब तक मैं एक अच्छा सा चेस बोर्ड बना लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। हाँ हमारा चेस बोर्ड तो यहाँ पे तैयार है, ठीक है ना।
चलो भाई 4 इंटू 4 हो गया मतलब 16। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हमें। प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, ऑफ चूजिंग टू ब्लॉक्स हैविंग नो साइड कॉमन। भाई हमेशा चेस बोर्ड का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, चेस बोर्ड को 3 भाग में बांटना है। कौन से 3 भाग? देखो, एक भाग भाई कॉर्नर वाला भाग, ठीक है, ये भाग होगा 4, ठीक है, कॉर्नर वाला भाग। दूसरा भाग कॉर्नर के अलावा जो भाई लास्ट में ऐसे होते हैं वो, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या? तीसरा पार्ट ये वाला। अरे भाई ये कहाँ भूल गए हम, सॉरी भाई, ये लाल कलर तो भूल ही गए। हाँ देखो, ऐसे भाग में आपको हमेशा चेस बोर्ड का क्वेश्चन डिवाइड करना है, ठीक है। अब भाई क्या बोल रहा है कि भाई 2 ब्लॉक्स चूज करने हैं हमें, हैविंग नो साइड कॉमन। भाई साइड कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस केसेस व्हेन साइड्स आर कॉमन अपॉन टोटल। ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है भाई, ध्यान रखना होगा। अब भाई देखो टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तो भाई 16 है, 16 में से 2 चूज कर लो किसी दो को, ठीक है, ठीक है ना। 1 मिनट में कह रही हूँ। ठीक है, मुझे बुलाने आए थे इसलिए भाई, ठीक है, उनको भी डाउट था, मेरे स्टूडेंट्स हैं को भाई डाउट था, जो बुलाने आए थे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 16C2 से भाई 2 ब्लॉक को मैं चूज कर लिया, मतलब वो टोटल हुआ। अब भाई टोटल माइनस, जब ब्लॉक्स सेम होंगे भाई डिवाइडेड बाय 16C2 होगा। अब भाई इसको ढूंढ लेते हैं। देखो कॉर्नर वाला अगर हम पार्ट देखें, ठीक है, तो कॉर्नर कितने हैं? 4। तो मैं साइड कितनी कॉमन आ रही है? एक भाई ये वाली, ठीक है, एक कौन सी? एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, मतलब कितनी हो गई? 2, ठीक है ना, 2 हो गई ना। ये एक है, ये एक, समझ में आया? ये देखो 4 है, और एक ये वाली और एक ये वाली, कितना आसान है, 4 इंटू 2 प्लस, ठीक है। अब भाई अभी हाँ पहले पढ़ लेते हैं, चलो। अब ऐसे कौन से कितने हैं? 2 भाई, 2 4 जा 8 है, उनमें कितनी साइड कॉमन है भाई? इसमें अगर हम देखें तो ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 3 साइड कॉमन है, ठीक है, 3 साइड कॉमन है। और बीच वाला भाग ये 1 2 3 4 है, 4 ठीक है, 4 है। और भाई साइड कितनी कॉमन है इसमें देखें तो 1 2 ये 3 और ये 4, तो 4 इंटू 4, ठीक है, 4 2 8, ये 24, ये कितना हो गया 16, 48 हो गया ना, 48 भाई 16 इंटू 50, 15 8 जा 120 माइनस 48 बाय 120, ठीक है। अब तो कर लेगा, चलेगा लेता हूँ। 48, कुछ गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 8 नहीं सही है, चलिए। तो भाई ये कितना हो गया? ये हो गया 92 बाय 120, 92 बाय 120 मतलब 46 बाय 60, 23 बाय 30, 23 बाय 30। अरे नहीं माइनस में गलती की इसलिए मुझे लगा ऐसा कैसे आंसर आ रहा है। ये देखिए 72 होगा, 72 6 किससे डिवाइड होगा? 24, 24 3 जा 24 5 जा, तो इसका उत्तर हो चुका है 3/5, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन, 5 boys and 4 girls are arranged in a row, then find the number of ways in which
नो टू बॉयज आर टुगेदर और ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो देखिए भाई, मैं बोल रहा था ना कि ब्लॉक मेथड और भाई गैप मेथड दोनों आते हैं, तो भाई ये देख लीजिए, और नो टू बॉयज आर टुगेदर और ऑल बॉयज आर टुगेदर। तो भाई इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। नो टू बॉयज आर टुगेदर मतलब गैप मेथड, तो सबसे पहले हम गर्ल्स को बिठा देंगे 3 4, ठीक है। और भाई गैप कितने बचे उनके बीच में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। उन गैप्स में हम बॉयज को बिठा देंगे। बॉयज को बिठाने के कितने तरीके, तो 5 C5। तो भाई 5 ही जगह है और 5 जन को बिठाना है, तो 5 C5। उनकी अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 P5 डायरेक्ट ना वो सेम ही है, 5 C5 इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब 5 P5 ही हुआ, इंटू गर्ल्स की अरेंजमेंट तो 4 फैक्टोरियल, ये तो 1 है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 576, 5 हो जाएगा 2880। एक बार कैलकुलेशन कर लेना और आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 2880, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक मेथड हो गया। ऐसे में अब लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार फिर, नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर कैन बी अरेंज्ड सच दैट वॉवेल डू नॉट कम टुगेदर इज, ये इसका उत्तर है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा देख लेना कैलकुलेशन करके, 2880 आ जाएगा, तो भाई 2880, ठीक है। इसका उत्तर क्या आया 3/5, इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये वाला करते हैं टाइम बिगाड़े बिना, चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ वे हाँ पढ़ लिया हमने, तो डॉटर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डॉटर में वॉवेल्स कितनी है और कॉन्सोनेंट्स कितनी है। वॉवेल्स कितनी है और कॉन्सोनेंट्स कितनी है, ठीक है। और अब गिन लेने के बाद वॉवेल्स को हम वापस से गैप मेथड यूज करेंगे। दो मेथड हो सकती है भाई, टोटल माइनस वॉवेल जब टुगेदर आते हैं वो भी कर सकते हैं और गैप मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स कौन कौन सी है, वॉवेल्स है ए, यू भी है और ई है, ठीक है। और कोई है, देखिए वॉवेल्स कौन कौन सी होती है, ए ई आई ओ यू, ए ई हुआ है, आई ओ तो है ही नहीं मतलब 3 हुए, और बाकी के लिखता है, तो बाकी कितने हैं, डी जी एच टी आर, 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। तो अब वॉवेल्स को देखो दोनों मेथड करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट वे होगी कि टोटल माइनस जब वॉवेल टुगेदर हो, वॉवेल्स आर टुगेदर, और सेकेंड वे क्या हो जाएगी कि कैप मेथड का यूज करके कर लीजिए, कैप मेथड, तो आंसर सेम आ जाएगा। चलिए दोनों करवा देता हूँ। टोटल कितनी होगी, टोटल तो भाई कितने लेटर्स है 8, तो 8 फैक्टोरियल माइनस वॉवेल्स टुगेदर, तो वॉवेल्स को डब्बे में डाल दीजिए, तो उनके अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, और 1 2 3 4 5 प्लस एक ये डब्बा मतलब ब्लॉक 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लीजिए, 8 7 56, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 50 कैलकुलेशन कर लेना, 6 फैक्टोरियल इंटू 50, और उस मेथड से भी आंसर वही आएगा, करके देख लेते हैं। गैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले भाई कॉन्सोनेंट्स को बिठा दो, डी जी एच टी आर, उनके बीच के गैप्स 1 2 3 4 5 6, भी वॉवेल्स 3 है तो 63 से उनके लिए भाई जगह सिलेक्ट कर लेंगे, उनको अरेंज कर देंगे 3 फैक्टोरियल तरह से, और भाई 5 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर देंगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल तरह से इन सबको अरेंज कर लेंगे, तो देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कट गया, ये होता है 120, ये 6, क्या करती हो भाई, 8 फैक्टोरियल वॉवेल्स टुगेदर
3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 56 माइनस 6। ओके, और यहाँ क्या आ गया, वोवेल डू नॉट कम टुगेदर। नहीं, ये भी आपको नहीं करनी, सॉरी, क्योंकि भाई वोवेल्स इसमें क्या पूछा, दैट वोवेल डू नॉट कम टुगेदर, एक भी वोवेल टुगेदर नहीं होनी चाहिए। इसमें कौन से कि सब वोवेल्स टुगेदर हो गए। इसमें और थोड़े केस बनाने पड़ेंगे, मैंने क्वेश्चन तुमसे पढ़ा नहीं था इसलिए हो गया, ठीक है। इसमें तो भाई थोड़ा और केसेस बनाने पड़ेंगे कि टू वोवेल्स आर टुगेदर, फिर कौन सी दो वोवेल टुगेदर है, इसलिए ये वाली मेथड आप मत करिए, ठीक है, यही कीजिए। इसका आंसर क्या आ गया, देखो आंसर ये कट हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर क्या हो गया 14400। तो भाई 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 कट गया, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर वही हो गया, देख लेना कैलकुलेशन करके, वही आ जाएगा आंसर 1440। तो बस आज के अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और अभी थोड़ी दो बार मैं पूरी प्रयास करूँगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बायनोमियल थ्योरम पे भी वीडियो डालूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो मैं कल डाल दूँगा, क्योंकि और 28 और 29 को जीमेंस है तो ट्राई करूँगा वही। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना भूलिए मत। ओके, अरे सॉरी, वीडियो जब मैं पोस्ट करने वाला था तब मुझे याद आया कि भाई हमने इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही पार्ट किया, ये क्या कर दिया, हमने सिर्फ नो टू बॉयज आर टुगेदर का पार्ट का किया, ये वाला पार्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, चलो इसका पार्ट सही है, और सिर्फ क्वेश्चन ये आता तो ये सही है, लेकिन भाई इसका तो रह ही गया। अब भाई सीधा फटाफट से करेंगे, ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो उनका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, और 4 गर्ल्स के साथ एक बक्सा, तो 5 फैक्टोरियल उनका भी, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, उसका क्या आया था यार गैप मेथड से, देखो गैप मेथड से उनका क्या आया था, उनका गैप मेथड से मेरे ख्याल से आया था, हाँ 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लीजिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इनफैक्ट कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा भाई 5, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल क्या हुआ 2880, इसका तो आंसर निकाला है हमने, 2880 इंटू 6 कर दीजिए, 80 8 6 48, 6 0 0 6 8 48, 4 ऊपर 6 8 48, 52, 5 ऊपर 6 2 12 17, 1720 कैलकुलेशन करके दे लिया मैंने, ओरल लिख किया, ठीक है। तो और किसी में तो गलती नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ इसमें सही है भाई। मैं जल्दबाजी कर रही हूँ भाई, जीमेंस क्लोज है, तो मुझे लगा भाई इसके बाद मैं और एक वीडियो डालूँ, उसी जल्दबाजी में गलती तो नहीं करती, पर चेक करने दीजिए। 12C2, अरे हाँ भाई मैंने हाफ नहीं किया, अरे भाई ये मैं चेस बोर्ड में समझाने गया उसने ये तो करना भूल ही गया। देखिए यहाँ 48 नहीं होगा, एक्चुअली 24 होगा, हाँ 24 होगा। क्यों 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 पूछोगे क्यों भाई, खुद सोचो। सबसे पहले जैसे कि आपने ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपने ये ब्लॉक सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर इस केस में आपने पहले ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया और फिर ये किया, तो ये तो दोनों सेम हो गए। उसी तरह बहुत बार डबल हो गए हैं तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, हो गया 24। अब भाई 24 करो, 24 तो ये क्या हो गया, अरे भाई 108 हो गया यार, 108 हो गए ये तो, नहीं 108 नहीं 96 हो गया, 96 हो गया, 96 मतलब किससे कटिंग होगी, 24 से ही होगी, 24 4 सा होता है, 4/5 होगा भाई, 4/5, सॉरी है भाई।